नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, जिसको हम इन्फॉर्म सर्च या फिर ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोलते हैं। ठीक है ना। बेस्ट फर्स्ट सर्च अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम अनइन्फॉर्म सर्च देख रहे हैं। अनइन्फॉर्म सर्च का मतलब ये थे, हमें एस थे, अगर एस पे है तो हम बी पे जाएँ या फिर ए पे जाएँ या फिर बी पे जाएँ, बी से हम ई पे जाएँ या फिर एफ पे जाएँ। ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक ब्लाइंड सर्च ही बोलते हैं उसको। ठीक है ना। यानी कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, हम उसको खुद से देखना होता कि हमें कौन से रास्ते में जाना है। लेकिन बात करें बेस्ट फर्स्ट सर्च की, इन्फॉर्म सर्च की, तो हमारे पास कुछ ऑलरेडी हमें इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन होती है। ठीक है ना। जैसे कि S2 A जाने की पाथ कॉस्ट कितनी है हमारी? 3 है। S2 B जाने की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 2 है, जिसको मतलब पाथ कॉस्ट। ठीक है ना। अब A से C पे जाने की कॉस्ट कितनी है? 4 है। A से D पे जाने की कॉस्ट कितनी है? 1 है। लेकिन अनइन्फॉर्म सर्च की बात करें, उसमें हमें कोई भी गिवन नहीं हो पाता था। ठीक है, लेकिन अब एक और इसमें बढ़ता है ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होती है? ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारी कौन सी होती है? ये हमें ऑलरेडी हमेशा गिवन होगी हमें। ठीक है ना। बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होती है? ऑलरेडी में गिवन होती है। सो हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू में ये गिवन है ऑलरेडी। अब देखो, ह्यूरिस्टिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि S2, अगर मैं सपोज दैट S2 A जाता हूँ, तो A से लेके गोल नोड तक का मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, वो हमें ऑलरेडी गिवन होती है। इसको वो क्या बोलते हैं? हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू। सपोज दैट मैं S2B गया, तो मेरे पास ये नॉलेज होती है कि मैं S2 जब B जाऊँगा तो B मुझे कितनी कॉस्ट में मुझे गोल नोड पे पहुँचाएगी। ठीक है ना। तो यही जो हमारी वैल्यू है, ये हमारी कौन सी वैल्यू? सभी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। यानी कि इसका क्या मतलब है? A to G हमें कितनी कॉस्ट में पहुंचाएगा? 12 में। B to G, B हमें गोल नोड पे कितने पहुंचाएगा? 4 में। C to G, C हमें कितने कॉस्ट में पहुंचाएगा? 7 पे। तो ये हमने ऑलरेडी सभी में कैलकुलेट हमने ऑलरेडी की हुई है। या फिर हमारे जब भी हमें क्वेश्चन आएगा या फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो मैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू में ऑलरेडी गिवन होंगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि हमें इसमें सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं इसे। तो हम इसमें एक ओपन क्यू बनाते हैं। ठीक है, एक लेते हैं हम इसमें ओपन क्यू, एक लेते हैं हम क्लोज। सो ओपन में क्या होता है? ओपन में हम उस वाली वैल्यू को डालेंगे जो हम एक्सपेंड करने वाले हैं या फिर जिस वाली हम स्टेज पे जा रहे हैं। ठीक है। और क्लोज में हम किसको डालेंगे? जो हमने एक्सपेंड कर चुके हैं। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है, एस जो हमारी इनिशियल स्टेट है। अब हम बात करते हैं एस को। अब एस हमारे पास एक ही है, तो सबसे पहले एस को मैं ओपन में डालूंगा। ठीक है, हमारे पास एस तो अब एक ही इनिशियल स्टेट है। अब एस को जैसे ही मैं, अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक और क्लोज बनाऊंगा। ठीक है, यानी कि एस हमें कहाँ पे लेके जा रहा है? एस हमें लेके जा रहा है ए पे और बी पे। ठीक है, ठीक है ना। तो अब एस को हमने एक्सपेंड कर दिया। एस हमें लेके गया ए पे और बी पे, और एस को मैंने किस में डाल दिया? क्लोज में। ठीक है, एस को मैंने क्लोज में डाल दिया। अब हम बात करते हैं, ए हमें सी पे भी लेके जाएगा और डी पे भी लेके जा रहा है, और बी हमें ई पे भी लेके जा रहा है, एफ पे भी लेके जा रहा है। लेकिन अब हम ए से, अब देखो, बात करते हैं कि अब हम ए पे है और बी है। अब ए और बी में से हम किसको एक्सप्लोर करेंगे? ठीक है ना। अब हम किसकी मदद से लेंगे? हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू की। ठीक है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू में कैसे? अब हमारे पास ए है एंड बी है। S2 हम ए और बी पे आ गए। ठीक है ना। S2 हम ए और बी पे आए हैं। अब हम बात करते हैं, ए हमें कितनी कॉस्ट में हमें गोल नोड पे लेके जा रहा है? 12 में। ठीक है, लेकिन बी हमें कितनी कॉस्ट में गोल नोड पे लेके जाएगा? हमें 4 में। तो हम अब किसको एक्सप्लोर करेंगे? हम बी को हमें एक्सप्लोर करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे बी को एक्सप्लोर करूँगा, तो बी हमें कहाँ पे लेके जा रहा है? ई और एफ पे। यानी कि अब मैं ओपन क्यू जो होगा हमारा, जो आया ई पे गया मैं, और मैं एफ पे गया, और ए हमारा ऑलरेडी इसमें क्यू में चल रहा है। ठीक है, और बी को मैं किस में डाल दूँगा? क्लोज में, यानी कि एस और ये बी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बी को एक्सप्लोर किया है। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास ई है एंड एफ है
और ये हमारा ए है। ए पे हम ऑलरेडी हम ए से हम चले चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ई और एफ़ की। ई हमें कितनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू में गोल नोड पे लेके जा रहा है? ई हमें लेके जा रहा है 8 पे, 8 में, और एफ में लेके जा रहा है 2 में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि बी को जैसे ही मैंने एक्सपेंड किया और बी मैंने क्लोज में डाल दिया, तो हमारे पास क्या है? बी हमें किस पे ले गया? ई और एफ पे, ठीक है ना। ई और एफ पे लेके जाए तो ई हमें कितने ह्यूरिस्टिक वैल्यू में यानी कितनी कॉस्ट में लेके जाएगा? 8 में, और एफ में लेके जा रहा है 2 में। तो यानी कि अब जो मैं एक्सप्लोर करूँगा, मैं किसको करूँगा? मैं एफ़ को। तो जैसे ही मैं एफ़ को एक्सप्लोर करूँगा तो एफ़ में कहाँ पे लेके जा रहा है? आई में, और हमें जी पे। तो यानी कि मैंने आई ले लिया और हमें जी ले लिया और एफ़ को मैंने एक्सप्लोर कर दिया। ई हमारा ऑलरेडी क्यू में पड़ा हुआ है और ए भी हमारा क्यू में पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने इसमें एफ़ को मैंने जैसे एक्सप्लोर करूँगा एस, बी एंड एफ़, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा कहाँ पे लेके गया? एफ़ में आई पे लेके जा रहा है और हमें जी पे लेके जा रहा है। अब हम देखेंगे कि एफ़ जो हमें आई और जी पे लेके जा रहा है, आई हमारा कितने गोल नोड पे यानी कितनी कॉस्ट में हमें गोल नोड पे लेके जा रहा है? आई हमें 9 पे लेके जा रहा है, ठीक है ना। आई हमें 9 पे लेके जा रहा है और जी हमें 0 पे लेके जा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, गोल नोड से गोल नोड पे पहुँचने की कॉस्ट कितनी होगी? ऑब्वियसली 0 होगी। तो हम क्या करेंगे? जी को हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर कर देंगे। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे का आई हमारा इसमें पड़ा रहेगा, ई हमारा पड़ा है और हमारा ए में पड़ा है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे एस, बी एंड एफ एंड जी, ठीक है ना। तो अब जी हमारा क्या हो गया? अब जो हमने एक्सप्लोर किया है, अब देखो यहाँ पे क्या था, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको थोड़ा सा मेंशन करना भूल गया था कि जब भी हम किसी भी पॉइंट को एक्सप्लोर जब करेंगे, सपोज दैट जैसे मैंने ए या बी है, सपोज मैं बी को मैंने एक्सप्लोर जो किया था, सो हम अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो हम यहाँ पे बी को पहले चेक कर लेंगे कि हम जिसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो हमारी गोल नोड तो नहीं है, ठीक है ना। जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो हमारी गोल नोड तो नहीं है। और हमें एक और तरीका होता है हमारा एक्सपेंड या फिर चेक करने का, जैसे हम जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो हमें 0 कॉस्ट में तो नहीं लेके जा रहा, जो भी हमें 0 कॉस्ट में लेके जाएगा वो हमारा क्या होगा? टर्मिनल कंडीशन होगी। टर्मिनल कंडीशन का मतलब ये होगा कि वो हमारा गोल नोड होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? और अगर एल्गोरिथम की बात करें तो हमारा जैसे ही हमें एक्सपेंड करेंगे, सपोज दैट मैंने बी को एक्सप्लोर किया, बी को ऐसे ऐसे ही हम एक्सप्लोर करेंगे, तो हम पहले ये चेक करेंगे जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे वो हमारी गोल नोड तो नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एफ, तो ठीक है ना, जब भी हम जिसको भी एक्सपेंड करते हैं तो हम इसमें पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये जो है जिसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं वो हमारा कहीं गोल नोड तो नहीं है। जैसे ही वो गोल नोड मिल जाता है वो वहीं पे इसको स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम S2B गए, ठीक है ना, S2B गए, फिर B से S2B, B2 हम F गए और F से हम कहाँ पे गए? G पे गए। तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा? ये हमारा पाथ बन जाएगा। तो अगर हम पाथ लिखेंगे तो S2B, B2F और F2G। देखो, और हम क्लोज लिस्ट, ओपन लिस्ट तो ठीक है बनाते हैं, हम क्लोज लिस्ट क्यों बनाते हैं? क्लोज लिस्ट में जो भी लास्ट में जो हमारा आता है वो हमारा क्या होता है? फाइनल पाथ होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होगा फाइनल पाथ होगा। एक और बात इसमें, बेस्ट फर्स्ट सर्च हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे या ना दे, लेकिन ये हमारा क्या है? हमेशा गुड सॉल्यूशन देता है। ये हमें गुड सॉल्यूशन हमेशा देता है। कैसे देता है? देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा कि हमें ये जो हमारी पाथ कॉस्ट है ये और ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। और वो जो हमारा हमेशा जो मिनिमम जो होता है वो हमें क्या कौन प्रोवाइड कराता है? ए स्टार एल्गोरिथम, ठीक है ना, जो कि हमारी एक और वीडियो ए स्टार एल्गोरिथम के नाम, तो उसको सर्च करो और उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इस पर बात करते हैं तो देखो अभी अब अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो इसकी कितनी कॉस्ट लगेगी? 2 एंड प्लस 1 कितने हुए? 2 और 1 3, 3 और 3 6, यानी कि ये 6 कॉस्ट में ये मैं गोल नोड तक पहुंचा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अगर हो सकता है ये अदर पे भी अगर जाता है या फिर और कहीं भी होके जाता है या फिर यहाँ से इसको बैक ट्रैक भी करना पड़ता है, ठीक है ना, तो हो सकता है इसकी कॉस्ट अगर कोई भी हो, तो ये हमें हमेशा ये ध्यान रखना, ये हमें गुड सॉल्यूशन देता है हमेशा, लेकिन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे भी और ना भी दे, ठीक है। अगर हिस्ट्रिक वैल्यू की बात करें तो ये मिनिमम हिस्ट्रिक वैल्यू जो कॉस्ट होगी उसी वाली कॉस्ट में कहाँ पे पहुँच जाता है? गोल नोड पे पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी और
अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना, उनको, ताकि उनको भी समझ में आए या फिर जब भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से उनको समझ में आ जाए कि हाँ भाई अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो हमें समझ में आएगा ये वाली वीडियो, वहाँ से अब उसको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।